आज हम प्रतिशत चैप्टर शुरू करें। देखिए, प्रतिशत चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस प्रतिशत चैप्टर का भी पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रतिशत चैप्टर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, प्रतिशत को अगर दो टुकड़ा में तोड़िएगा तो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रति, और क्या होता है प्रति और जोड़ क्या होता है, प्रति जोड़ क्या होता है, शत होता है। अगर हम प्रतिशत चैप्टर का मीनिंग समझेंगे तो क्या होता है, प्रति और क्या होता है, शत से मिलकर बना है। देखिए, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है, शत का अर्थ होता है पूर्ण कहिए या तो आप इसे 100 कहिए। शत का अर्थ होता है पूर्ण कहिए या तो क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक ईंट का टुकड़ा है, कोई एक ईंट का टुकड़ा क्या है, कोई एक ईंट का टुकड़ा। ये कितना ईंट है, एक ईंट है, मतलब टोटल क्या है, पूरे पूरी क्या है, एक ईंट है, पूरे पूरी क्या है, एक ईंट है। अगर हम इस ईंट को अगर हम कहेंगे फ्रैक्शन में कितना, मतलब भिन्न में तो एक ईंट है, मतलब पूरा पूरी एक ईंट है। अगर हम इसको इस ईंट को पूछेंगे परसेंटेज में कितना ईंट है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में होगा ये 100% ईंट है। मतलब क्या है, 100% कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक ईंट क्या है, अपने आप में क्या है, पूर्ण ईंट है। मतलब इसमें क्या है, कोई टुकड़ा नहीं हुआ, मतलब क्या है, टोटल का टोटल ईंट है ना, टोटल का टोटल क्या है, ईंट है। मतलब परसेंटेज में ये ईंट क्या है, पूर्ण है, मतलब 100% है। और फ्रैक्शन में कितना है, एक है। फ्रैक्शन मतलब कहने का मतलब भिन्न, और भिन्न तो आप समझेंगे कि भिन्न किसको कहते हैं, जो कि पी बाई क्या होता है, क्यू के रूप में रहता है, मतलब एक्स बटे वाई के रूप में रह सकता है, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि एक ईंट है, ईंट तो भिन्न में मतलब टोटल के टोटल क्या है, एक ईंट है। अगर इस एक ईंट को हम परसेंटेज में कहेंगे, ईंट कितना परसेंट है, क्या है, अपने आप में क्या है, 100%, मतलब क्या है, पूर्ण ईंट है, क्या है, पूर्ण ईंट है। अगर इसी ईंट को हम दो टुकड़ा कर देंगे, मतलब आधा आधी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 ईंट, मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। तो 1/2 ईंट करने का मतलब क्या हो गया, पहले कितना ईंट था, परसेंटेज में 100% ईंट था, मतलब एक ईंट था, पहले क्या था, 100% ईंट था। अब इस ईंट को क्या कर दिए, आधा टुकड़ा कर दिए, तो आधा टुकड़ा कर दिए, इसका मतलब क्या, आधा। अब आधा ईंट कितना हो गया, फ्रैक्शन में तो आधा ईंट क्या हुआ, 1/2 हुआ। अगर हम इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, 50 क्या हो जाएगा, 50% ईंट हो जाएगा। तो हम इसको इसीलिए आपको यहाँ पर हम ये चीज़ बताए कि आपको समझना है कि परसेंटेज में कोई भी चीज़ क्या होता है। इस चीज़ को हमको बताने का मकसद यही हुआ कि परसेंटेज में एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि परसेंटेज में कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण होता है। मतलब पूर्ण करने का मतलब क्या होता है, 100% होता है। अगर कोई, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मतलब नंबर करने का मतलब संख्या हो, कोई भी नंबर हो या कोई वस्तु, क्या, कोई वस्तु हो, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% करने का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। 100% करने का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए नंबर में हम आपको बता रहे, मान लीजिए कोई नंबर है 60 ही, मान लीजिए 60 क्या है, कोई नंबर है, 60 क्या हुआ, अपने आप में क्या हुआ, 100% है। 60 अपने आप में क्या हुआ, 100% है। अगर हम इसी 60 को इसका आधा कर देंगे, आधा करने का मतलब कितना, 1/2, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप पूछेंगे ये 60-30 का क्या है, 50% है। यही चीज़ हुआ, मतलब कोई चीज़ अपने आप में, इसको परसेंटेज में इसका बहुत ही उपयोग होगा। 100% मतलब कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण होता है, तो इसका परसेंटेज में बहुत ही उपयोग होगा। 100% कहने का मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने आप में
अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु एक है, मान लीजिए कोई, हम आपको ईंट देकर अभी फॉर्मूला आप बताए थे कि ईंट है, तो क्या है, अपने आप में क्या है, एक ईंट है, अपने आप में क्या है, एक ईंट है। अगर इसको हम परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, अपने आप में 100% ईंट है। 100% करने का मतलब क्या है, इसमें से एक भी टुकड़ा क्या है, टूटा नहीं है, मतलब क्या अपने आप में पूर्ण ईंट है। तो इसी का परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो इसका 100% का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कि कोई नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, कोई वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। देखिए आप परसेंटेज चैप्टर में, परसेंटेज चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 20 से 30 आपको इसका फ्रैक्शन, बेसिक जो फ्रैक्शन होता है, बेसिक फ्रैक्शन आपको हम अभी यहाँ पर लिखते हैं और आपको याद करना है। देखिए बहुत ही बेसिक फ्रैक्शन आपको लिख देंगे, और जो बड़ा वाला आ गया उसको हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बता देंगे कि उसको आप कन्वर्ट करके कैसे उसको बना सकते हैं। देखिए बेसिक फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन पहला तो हुआ एक, पहला तो हुआ क्या हुआ, एक हुआ। अगर एक का हम परसेंटेज वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अभी हम ऊपर बताए थे ना, कोई भी चीज़ अगर एक है तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज में 100% कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, 200% कहेंगे। नहीं, अगर कोई चीज़ एक है तो उसको हम क्या कहेंगे, 100% कहेंगे। अगर हम कहेंगे 200%, अगर हम कहेंगे 200% तो इसका कहने का मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या अपने आप का क्या है, डबल है। अगर ये चीज़ एक था तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अगर हम 400% पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम 500% पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हुआ। अगर कोई फ्रैक्शन में एक है तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर हम जस्ट उसके डबल किए, अगर हम पूछेंगे 200% तो क्या हो जाएगा, जस्ट उसी संख्या का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर पूछेंगे उसका 400% तो क्या हो जाएगा, उसी संख्या का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर पूछेंगे 500% तो क्या हो जाएगा, उस पहले वाले संख्या के क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये समझिए। देखिए फ्रैक्शन में एक का क्या होता है, 100% होता है। अगर हम 1/2 पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 100%, एक का 100% होता था तो 1/2 का क्या हो जाएगा, तो 100% का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे 1/4 का पूछेंगे, 1/4 का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक था तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता था, 100 होता था। अगर हम उसका आधा किए तो कितना हुआ, 50% हुआ। इसका मतलब एक था तो उसका आधा किए, 1/2 तो 100% का आधा किए तो क्या हुआ, 50 हुआ। अब देखिए एक था तो उसका हम 1/4 किए, मतलब चौथा भाग किए तो क्या करेंगे, 100 का भी क्या करेंगे, चौथा भाग। तो 100 का चौथा भाग क्या आ जाएगा, 100 का चौथा भाग क्या आ जाएगा, 25% हो जाएगा। अब देखिए 1/2 हुआ, उसका आधा 1/4 हुआ। अब इसका आधा किए क्या हो जाएगा, 1/8। 1/4 का आधा क्या हो गया, 1/8। तो अब क्या करिए, इसका भी आधा कर दीजिए, तो 25% का आधा क्या आ जाएगा, 12.5% हो जाएगा। इसका मतलब 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या हुआ, 12.5% हुआ। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या हुआ, 50% हुआ। और एक का परसेंटेज वैल्यू क्या हुआ, 100% हुआ। इसी तरह आप 1/8 हुआ, अब इसका आधा करिए। 1/8 का आधा क्या होता है, 1/8 का आधा करिएगा तो क्या होता है, 1/16 होता है। अगर आप 1/8 का आधा करिएगा तो 1/8 का आधा करने का मतलब क्या होगा, इसका आधा भाग, मतलब इसे क्या करिए, 2 से भाग करिए क्या आ जाएगा, 1/8 गुना क्या आ जाएगा, 2, मतलब 1/16। आधा भाग करने का मतलब क्या होता है, बटा 2 होता है। तो 1/8 का आधा क्या आ जाएगा, 1/16। अगर हम 1/16 का परसेंटेज वैल्यू पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट क्या आ जाएगा, 1/8 था, इसको आधा किए तो 1/16, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। इसका मतलब 12.1/2% होता है। तो 1/16 को पूछेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो 12 का आधा करिएगा तो क्या होता है 6 होता है, और 1/2 का आधा करिएगा तो क्या होता है 1/4 होता है। तो क्या आ जाएगा 1/16 का 6.1/4% होता है। अगर आप इससे भी आगे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 1/16 का आधा क्या हुआ 1/32 हो जाएगा। तो 1/32 को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/32 को निकालिएगा, देखिए 1/16 का आधा क्या हुआ 1/32। तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.1/4%। तो 1/32 का परसेंटेज वैल्यू आधा क्या होगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू आधा कर दीजिए, तो 6 का आधा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और 1/4 का आधा क्या आ जाएगा, तो 1/4 का आधा मतलब 1/4/2, तो क्या आ जाएगा 1/8। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/32 का परसेंटेज वैल्यू क्या हुआ 3.1/8%। 3.1/8%। ये हुआ बेसिक फ्रैक्शन है। अब देखिए इसी तरह 1/2 निकला, 1/4 निकला, 1/8 निकला, 1/16 निकला, 1/32 निकला। अब देखिए हम यहाँ पर फ्रैक्शन 1 से लेकर 20 तक लिखते हैं। 1 से लेकर 20 तक बेसिक आपको यही याद रखना है, और यही आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन में आपको काम करेगा। देखिए 1 से 20 तक लिख लेते हैं, लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। देखिए 1 का तो आपको बताए क्या होता है, 1 का क्या होता है परसेंटेज वैल्यू 100% होता है। कोई भी चीज़ अगर 1 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा 100% हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे 1/2 पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का परसेंटेज वैल्यू 100%, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा 100% का आधा क्या आ जाएगा 50% हो जाएगा। जिस तरह हम इधर आधा किए तो क्या आ जाएगा इधर भी क्या आ जाएगा आधा हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू। आप पूछेंगे 1 आ गया 1/2 भी हो गया। आप पूछेंगे 1/3 का परसेंटेज वैल्यू, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। अभी आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, आगे हम इसको आपको चेंज करने के लिए बताएंगे कि आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करिएगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करिएगा, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करिएगा आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप केवल लिख लीजिए 1 से 20 तक। 1 का परसेंटेज वैल्यू 100% है, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50% है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या है 33 सही 1/3% है, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, अभी आप पीछे पढ़ेंगे क्या होता है 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% होता है। यहाँ पर अभी आप लिख लीजिए, आगे आपको हम इसको कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करिएगा, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करिएगा। देखिए 1/4 का 25% हुआ, अब आगे क्या होगा 1/5 होगा, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू पूछेंगे तो क्या आ जाएगा 20% होगा। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%। अब पूछेंगे 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/6 का होता है 16 सही 1/4% होता है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 16 सही 2/3% होता है। सॉरी 16 सही क्या होता है 2/3% होता है। अब इसी तरह 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14 सही 2/7% होता है। 14 सही क्या होता है 2/7% होता है। अब इसी तरह 1/8 का परसेंटेज वैल्यू पूछेंगे तो क्या होता है 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12 सही 1/2% होता है। 12 सही 1/2% होता है। अब पूछेंगे 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 सही 1 क्या होता है 9% होता है। 11 सही 1/9% होता है। अब पूछेंगे 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 10% होता है। अब पूछेंगे 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। अगर 1/11 है तो इसको हम परसेंटेज वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, तो इसको परसेंटेज वैल्यू में क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%। अगर हम पूछेंगे 1/12 का परसेंटेज वैल्यू, तो 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 8 सही 1/3% होता है। अब आगे आता है 1/13 को उतना आप नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। अब लिखिए 1/14 का, 1/14 का होता है
1/14 का होता है 7/7%। अब आगे बढ़ते हैं 1/15 का। 1/15 का होता है 6/2/3%। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6/2/3%। अब आता है 1/16 का। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6/1/4% होता है। अब आता है 1/17 का। 1/17 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 5/15 क्या होता है 17% होता है। 5/15 क्या होता है 17% होता है। अब पूछेंगे 1/18 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 1/18 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/18 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5/9% होता है। अब 1/19 का 1/19 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/19 का परसेंटेज वैल्यू होगा 5/19% होता है। अब आगे आता है 1/20 का। एक होता है 1/20। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब एक और लिख लीजिए 1/25 का। 1/25 का क्या होता है 4% होता है। इतना आप बेसिक है, इतना आप इसको आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन इसी फ्रैक्शन पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ऊपर से एक बार इसको हम एक बार फिर पढ़ देते हैं। अब देखिए शुरू से एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए एक का अगर फ्रैक्शन में एक है तो इसको हम परसेंटेज में क्या लिखेंगे 100% लिखेंगे। अगर 1/2 है तो उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर 1/3 है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा। अगर 1/4 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 25 1/4 का 25% होता है। अब 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20% होता है। 1/6 का अगर हम परसेंटेज में पूछेंगे क्या होता है 16/2/3% होता है। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 14/2/7% होता है। और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 12/1/2% होता है। और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 11/1/9% होता है। और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू 10% होता है। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू 9/1/11% होता है। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 8/1/3% होता है। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 7/1/7% होता है। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6/2/3% होता है। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6/1/4% होता है। 1/17 का परसेंटेज वैल्यू 5/15 क्या होता है 17% होता है। और 1/18 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 5/5/9% होता है। और 1/19 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 5/5/19% होता है। और 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 5% होता है। 1/20 का क्या होता है 5% होता है। और 1/25 का क्या होता है 4% होता है। अब देखिए इसको आपको अगर आपको याद होता है तो याद इसको कर ले, क्योंकि ये चीज़ बेसिक है। 1 से लेकर 20 तक आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है याद रखना पड़ेगा, तभी आपको कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन आप आराम से उसको बना सकते हैं। 1 से 20 तक आपको ये 25 तक बताया, आपको क्या करना है इसको आप याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हैं, नहीं तो हम आपको इसको बदलने के लिए आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आप अगर परसेंटेज है तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा, और फ्रैक्शन है तो उसको आप परसेंटेज में कैसे बदलेगा। देखिए आपको आगे हम इसको बताते हैं कि आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेगा, और अगर कोई परसेंटेज में है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो आपको हम आगे बताते हैं। देखिए अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है भिन्न। फ्रैक्शन है, अगर हम इसको
भिन्न में चेंज, अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया है, अगर हम उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, मतलब फ्रैक्शन से क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर कोई फ्रैक्शन में है उसको हम अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, 100 से 100 से 100 से 100 से गुना 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। देखिए अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है, अगर उसको हम परसेंटेज में अगर बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको 100 से क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए उदाहरण दे देते हैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 1/5 है, क्या है, 1/5 क्या है, इस फ्रैक्शन में है, क्या है, फ्रैक्शन में। अगर इसको हम कहेंगे परसेंटेज में चेंज करो, इसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको क्या बताएं, 100 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। अगर कहेंगे 1/5 को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 1/5 को परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या बताएं, 100 से गुना करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, क्या है, 100 से केवल क्या है, इसमें गुना कर देना है। तो 1/5 है, इसको हम क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1/5 को 100 से गुना किए, क्या हो जाएगा, 5 से काटिएगा 20 बेर में, क्या हो जाएगा, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 20% हो जाएगा। यही क्या हुआ इसका एग्जाम्पल। मतलब कोई अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ दिया है तो उसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करना पड़ेगा, उसको गुना करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/15 को ले लीजिए, 1/15 को ले लीजिए। 1/15 को अगर आप परसेंटेज में बदलिएगा तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको ऊपर क्या बताएं, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 1/15 है, इसको 100 से गुना करिए, 100 से गुना करिए, काटने वाला है काटिए। 5 से कटेगा 15 कितना बेर में कटेगा, 3 बेर में कटेगा। 5 से 100 कटेगा कितना बेर में, 20 बेर में कटेगा। तो 20 बटा क्या आ जाएगा, 20/3%। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको इसको और तोड़ कर लिख सकते हैं, कितना, 6 सही 2/3%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अगर कोई फ्रैक्शन में कोई चीज़ दिया है तो उसको आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। अगर आपको आप पीछे जो 20 को आपको बताएं, 20 बेसिक फ्रैक्शन बताए, अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है तो आप अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया, अगर कहेगा कि इसको परसेंट में कितना होगा तो क्या आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, 100 से क्या करके गुना करके क्या कर देंगे, उसको परसेंटेज में बदल लेंगे। तो 1/5 का परसेंटेज हम बदलें, क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 1/15 को परसेंटेज में बदलने क्या होगा, 6 सही 2/3% हो गया। अब आगे आते हैं, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया, क्या परसेंटेज में दिया हुआ, देखिए ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ बताना ही पड़ता है क्योंकि बेसिक क्लास अगर आप नहीं कीजिएगा तो आगे आपको जो आप ट्रिक से आप बनाना चाहते हैं, चाहे आप लॉन्ग मेथड बनाना चाहते हैं, तो आपको बेसिक क्लास जरूरी होता है। देखिए अगर कोई परसेंटेज है, इसको अगर आपको कहेगा कि फ्रैक्शन में चेंज करना, किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन तो आप भिन्न समझेंगे, भिन्न आपको ऊपर ही बता दिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न होता है। अगर कोई चीज़ परसेंटेज वैल्यू में दिया हुआ और उसको हम कहेगा कि फ्रैक्शन में बदलना है, जस्ट ऊपर वाले के क्या उल्टा, मतलब अगर कोई चीज़ परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं ना, पहले नोट में लिख लीजिए कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 100 से भाग 100 से भाग करना पड़ेगा ना। जो चीज़ अगर दिया है उसको क्या कर देंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा। ये चीज़ आप अगर आप ऊपर पर
याद नहीं रहता है तो आप ये चीज़ भी याद करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है उसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें क्या कर देंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर मान लीजिए 10% है, क्या है 10% है, अगर इसको हम कहेंगे कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो क्या करेंगे, 10% है, हमको क्या बताया आपको, 100 से भाग कर दीजिए। 10% है तो क्या कीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, तो काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/10 हो गया। अब इसी तरह 25% लीजिए, 25% को कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो 25% को क्या लिखेंगे, 25 और क्या किए, 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में है, अगर उसको आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं, क्या करेंगे, उसको 100 से भाग कर देंगे तो 25/100 आ जाएगा, तो काटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह आप मान लीजिए 12% है, 12% को आपको फ्रैक्शन में बदलिए, तो क्या करेंगे, 12 है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, जो ऊपर लिखे हैं, और परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर 10% है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर 25% है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अगर 12% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। देखिए 12/100 है, तो इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, 4 से काटिए 3, 4 से काटिएगा 25, क्या आ जाएगा, 3/25 हो जाएगा फ्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ तक आपको हम बता दिए कि कोई चीज़ अगर फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलिएगा, और कोई चीज़ परसेंटेज में है तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा। यहाँ तक आप समझ गए कि कोई चीज़ अगर परसेंटेज में रहेगा तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और फ्रैक्शन में रहेगा तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। देखिए अब हम आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन में वास्तविक में जो उसके बीच रिलेशन क्या होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन तो आप पढ़ लिए कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करके बदल देंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करके बदल देंगे। ये चीज़ तो आप यहाँ पर समझ गए, लेकिन आखिर परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को समझ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इसको शॉर्ट में बना लीजिएगा। तो हम आपको इसके बीच आपको रिलेशन बताएंगे कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में वास्तविक में रिलेशन होता क्या है, उसको आप याद कर लीजिए। देखिए परसेंटेज और फ्रैक्शन में आपको रिलेशन अभी आपको हम बताएंगे। फ्रैक्शन रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड क्या, परसेंटेज। मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच संबंध क्या है, इसको आप समझिए पहले। कोई चीज़ फ्रैक्शन और परसेंटेज में दिया है तो उसके बीच रिलेशन मतलब संबंध क्या है, उसका कहने का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए 20% दिया, मान लीजिए 20% दिया, 20% दिया है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप इधर आप शॉर्ट में निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 है तो फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करना पड़ेगा, काटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/5 हो गया। देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, इसका कहने का बीच आपको संबंध क्या है, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि कहने का संबंध क्या है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 है। देखिए ये चीज़ होता है परिणाम होता है, परिणामी होता है, मतलब रिजल्टेंट होता है। और ये चीज़ क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। ये चीज़ क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो उसका 20% क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसका कहने का मतलब यही हुआ 20% है 1/5। ये क्या आता है ऊपर वाला हमेशा क्या आता है रिजल्टेंट आता है, मतलब परिणाम ही आता है। किसी चीज़ का कितना परसेंट क्या होता है, ये चीज़ क्या है परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है। और नीचे वाला क्या चीज़ होता है ओरिजिनल नंबर होता है, मतलब मूल संख्या होता है। क्या होता है मूल संख्या होता है। देखिए ये चीज़ आपको कोई चीज़ मतलब बताता जल्दी नहीं होगा, ये चीज़ आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन समझना जरूरी है, क्योंकि इसको आप आगे आप शॉर्ट में अगर कोई चीज़ क्वेश्चन बनाना है तो आपको वहाँ पर ये चीज़ मदद करेगा, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। इसका कहने का मतलब क्या हो कि 20% 1/5 है। अगर कोई संख्या 5 है और उसका हम 20% निकालें तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा। इसी तरह हम आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 25% है, क्या है 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर आप निकाल लीजिए। ऐसे हमको तो याद है कितना है 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4 होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब यही हुआ अगर कोई नंबर मतलब मूल संख्या 4 है, अगर कोई मूल संख्या 4 है मतलब कोई अगर नंबर 4 है उसका अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर 4 है उसका 25% निकालें तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 4 का 25% क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ यही हुआ। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो निकाल लीजिए। 4 है क्या है 4 का 25%, आपको बोलो नहीं 4 का क्या आता है 25% क्या आता है 1 होता है। इस फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन आपको ये चीज़ समझ लीजिए। अगर कोई नंबर 4 है तो उसका 25% क्या होता है 1 होता है, जस्ट ऊपर वाला। अगर कोई नंबर मान लीजिए 1/12 को ले लीजिए, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/12 का परसेंटेज वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा। इसको परसेंटेज से क्या करिए परसेंटेज में बताना है तो इसको क्या करेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। काटिएगा तो 4 से 25 बेर में, 4 से कितना बेर में 3 बेर में क्या आ जाएगा 8 सही 1/3%। क्या आ जाएगा 8 सही 1/3% हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच रिलेशन क्या है। अगर कोई नंबर 12 है, क्या बोल इधर तो अभी हम आपको उल्टा दिए, पहले फ्रैक्शन इधर लिखे तब इधर लिख दिए। अगर कोई नंबर 12 है और उसका हम 8.1/3 मतलब 8 सही 1/3% निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही इसके बीच रिलेशन होता है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। अगर कोई नंबर 5 है तो उसका 20% क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर 4 है तो उसका 25% क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यही चीज़ इसमें बेसिक है। अब देखिए इस पर हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो आपको ऊपर ही बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। देखिए अभी हम पहला टाइप लिए, पहला टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर है 400 का 20% क्या होगा। फर्स्ट टाइप में बेसिक देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं इसमें बेसिक है। क्या करा है 400 का 20% क्या होगा, 400 का 20% क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या देगा 400 का मतलब क्या होता है गुना होता है, का मतलब क्या होता है गुना होता है। अब देखिए 20% है, क्या है 20% है, 20% है। इसको हम फ्रैक्शन में क्या बताए थे, फ्रैक्शन क्या होता है इसका वैल्यू, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या बताए थे। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में बदलेगा क्या करेगा 100 से भाग करेगा, 20 बचे क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। काटिएगा तो 400 का 20%, 400 का 20% करने का मतलब क्या हुआ 400 गुना 20% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 400 गुना 1/5। काटिएगा तो क्या आ जाएगा 5 से काटिएगा तो इसको 5 अठे 40, इसका मतलब क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 400 का 20% क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको समझना है। देखिए 400 का 20% क्या हो जाएगा तो 400 का मतलब गुना 20%, तो 400 गुना 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको हम बताएं ना ऊपरे आपको हम बता दिए कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, और कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलना है। ये चीज़ आपको ऊपर क्लियर कर लेना है तभी आपको आगे बढ़ना है। देखिए 20% है 400 का 20% है, 400 दिए
का मतलब क्या हुआ, गुना हुआ। 20% है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 400 गुना 1/5, तो इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब लेते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार का। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10,000 का 20% का 25% कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए टाइप 1 हम आपको यही लिए। टाइप 1 क्या है, पहले आपको ऊपर वाला बता दिया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10,000 का 20% का 25% कितना होगा। 10,000 का 20% का 25%। एक बार क्वेश्चन ऊपर से फिर से लिख लीजिए, 10,000 का है 20% का क्या है 25%, यही पूछ रहा है कितना होगा, यह क्या है पूछ रहा है। देखिए 10,000 है, का मतलब क्या होगा, गुना, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। आपको ये चीज़ आपको हम हर बार आपको लिख कर बताएंगे नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, या आपको बदलना आना चाहिए। क्या आएगा, 20 25 100 मतलब 1/5 होगा। 20% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब 10,000 का मतलब गुना 20% का फ्रैक्शन 1/5, फिर क्या है का है, तो फिर क्या दिए, गुना दिए। आप देखिए 25% है, तो 25% का एक बार फिर निकाल लीजिए। ये चीज़ आपको ऊपर ही आपको बदलना पड़ेगा। देखिए 25% है, 25% इसको फ्रैक्शन करेगा क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1/4। आप देखिए काटिए, 5 और 4, 5 चौके क्या हो जाएगा 20, 20 से काटेगा तो क्या आ जाएगा 20 25 100, इसका मतलब क्या आ गया 500। ये चीज़ आपको बेसिक है, ये चीज़ आपको इतना हम डिटेल आपको यहाँ पर बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन बनता है परसेंटेज में। आप देखिए बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन लिए, कह रहा है कि 1,000 का 10% का 25% का 50% क्या होगा। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 1,000 का 10% का 25% का 50% क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 1,000 का 10% का 25% का 50% पूछ रहा है, यही पूछ रहा है क्या होगा 50। तो कुछ नहीं करना, लिखिए 1,000 का मतलब क्या होता है, गुना 10%। तो यहाँ पर आप 10% का निकाल लीजिएगा। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 10% का फ्रैक्शन आप निकालिए, 10 क्या आ जाएगा बटा 100, क्या आ जाएगा 1/10। आपको ये चीज़ निकालना आना चाहिए कि 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, तो आप बदल लीजिएगा, क्या है 1/10। फिर है का मतलब गुना, 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 25 बटा, फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 यहाँ पर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है तो का मतलब क्या दिए, गुना दिए। अब क्या रहेगा 50% का है, तो 50% करने का मतलब क्या हुआ, तो 50% करने का मतलब 50/100, 50/100 करने का मतलब कितना 1/2। इसका मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, काटने वाला काट दीजिए, 10 से काटिएगा 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी क्या है 8 है, तो ऊपर क्या है 100 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। नीचे क्या है 4 दूनी 8 है, तो काटिए, कटेगा कितना बेर में 25, 4 से काटिएगा ऊपर 4 से काटिएगा 25 बेर में, और 4 से नीचे वाला काटेगा 2 बेर में, तो क्या आ जाएगा 25/2 आ जाएगा आंसर। यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आज आपको बेसिक क्लास है, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा नहीं, और आपको ये चीज़ करना है, तभी आप इसका आगे वाला टाइप आप इसमें समझिएगा, क्योंकि सबसे पहले उसका कोई भी चैप्टर का बेसिक क्लास क्या होता है, ज़रूरी होता है उसको पढ़ना। बेसिक क्लास आपको आगे मदद करेगा, तभी आप आगे समझिएगा क्वेश्चन। तो ये क्लास आपको पूरा क्या करना है, वॉच करना है, तभी आप आगे वाले टाइप में क्या करेगा समझिएगा।